नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब परिवार पर हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आप वीएसटीसी और बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, तो साथियों आपको ये चीज़ें बहुत विशेषकर ध्यान रखनी है। आपको बता देते हैं कि जो इंटर्नशिप के विद्यालय आपको आवंटित हो गए हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक विद्यालय ज्वाइन नहीं किया है, वो लगभग मैक्सिमम आप लोग 5 तारीख तक, आप लोग 5 अप्रैल तक ज्वाइन कर सकते हैं। पहली सूचना आपको ये भी याद रखनी है। वैसे तो आप लोगों को 10 दिन मैक्सिमम दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जब तक सेकंड राउंड के विद्यालय अलॉटमेंट नहीं होते हैं, तब तक आप लोग यानी 15 दिन तक आप लोग विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्कूल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यदि अब इंटर्नशिप मिल चुकी है तो आप लोग ये सोच लें कि भाई मैं इंटर्नशिप इस राउंड में नहीं कर सकता किसी कारणवश, तो ये आपका भ्रम है। आप लोग यदि ये इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो बाद में आपको चांस मिले या ना मिले, आप लोग इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। दूसरी बात आपकी आती है कि आपको कितने घंटे विद्यालय में पढ़ाना होगा। तो आपको ये विद्यालय की मेजोरिटी पर डिपेंड करता है कि आपके जो वहाँ के संस्था प्रधान है आपको कितना बाध्य करते हैं पढ़ाने के लिए, कितना नहीं करते हैं। देखो, वैसे तो स्कूल में डोनेशन भी खूब चलता है। बहुत सारे विद्यालयों के अंतर्गत आप कोई विद्यालय के अंतर्गत कोई भी संसाधन यदि आप डोनेशन करके आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रथम 3 दिन जाना होगा विद्यालय के अंतर्गत, और लास्ट के 3 दिन आपकी 96 की जो इंटर्नशिप है आपको आसानी से उसका प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न यही आता है कि भाई इंटर्नशिप की जो डायरिया है, आपका जो रिकॉर्ड है वो तैयार करके रखना है, और आपके कॉलेज के अंतर्गत कब तक ये जमा करवाना होगा। तो वैसे इसकी जो अवधि है, आपको फाइनल लेसन जो होगा, फाइनल लेसन तक आप लोग ये जमा करवा सकते हो, जब तक आपका फाइनल लेसन होगा। यानी क्रियात्मक कार्य जो आपका होता है प्रैक्टिकल, वो परीक्षा के बाद में होता है, परीक्षा से 8-10 दिन के बाद में। तब तक आप अपनी इंटर्नशिप रिकॉर्ड को तैयार करके जमा करवा सकते हो। लेकिन कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो बच्चे को ज़्यादा फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप अपने रिकॉर्ड को तैयार करके रखिएगा। और ये इंटर्नशिप वीएसटीसी इंटर्नशिप की जो सारी डायरिया है वीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए खासकर आपके लिए यहाँ से पूरी की पूरी पीडीएफ इंटर्नशिप की डायरियों की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हमारे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करिएगा या फिर व्हाट्सअप एसएमएस कीजिएगा 9983941566। इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप एसएमएस या कॉल करेंगे तो आपके लिए ये पीडीएफ पेड कोर्स के रूप में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों। तो और इसके बाद में एक चीज़ और आती है, तो विद्यालय में डोनेशन वाले बच्चे हैं या फिर आप कॉलेज में डोनेशन वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको ये 2 चीज़ों से बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपको मैं बता देता हूं कि आपके कॉलेज के अंतर्गत मूल्यांकन कार्य होता है, जिसको हम अपने टेस्ट बोलते हैं। तो साथियों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कॉलेज के अंदर टेस्ट नहीं दिया है, वो टेस्ट की पूर्ति ज़रूर कर दें, क्योंकि कॉलेज वाले जब आपके एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो अटका देंगे। इस सिचुएशंस के अंतर्गत आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जिनका इंटरनल मूल्यांकन नहीं हुआ है वो अपना इंटरनल मूल्यांकन जरूर उपस्थिति दें कॉलेज के अंतर्गत। बाद में आपको एग्ज़ाम के फॉर्म पर मामला गड़बड़ा सकता है। और जिन विद्यार्थियों ने डोनेशन नहीं दिया है, तो साथियों आपको बता देता हूं, यदि कॉलेज वाले आपको डोनेशन के लिए बाध्य कर देते हैं तो आपको डोनेशन जितना वो मांगेंगे उतना ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज वाले ऊपर भी कुछ फंड देते हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीकानेर के, या फिर जो भी आपकी बीएड की यूनिवर्सिटी लगती है, एसटीसी की बीकानेर लगती है। तो आपको याद रखना है, आपको डोनेशन बिल्कुल देना ही पड़ेगा। बाद में आपका मामला और भी गड़बड़ा सकता है, या तो आपको एग्ज़ाम से वंचित रख दिया जाएगा, या फिर आपको रिलीविंग लेटर नहीं दिया जाएगा, या फिर आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाई जाएगी। इस स्थिति के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थी अपनी पोजीशन में ऐसी में फंस चुके होंगे कि आपको डोनेशन के लिए पूरी तरीके से देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं पहले से ही सावधानी कर देता हूं, क्योंकि वीएसटीसी अगर बीएड आप लोग कर रहे हैं तो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ों से या छोटी छोटी जानकारियों से आपको मैं ऑलरेडी सूचित कर देता हूं। तो आप सभी ये बेसिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, चाहे आप एसटीसी कर रहे हो चाहे बीएड कर रहे हो, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपको समय समय पर बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे नोटिस और बहुत सारी सूचनाएँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए मैं आपको कोई और अलग से क्या सूचना लेकर के आता हूं। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक पहली बार आप लोग आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने साथियों को भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।